आज पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करने वाले हैं। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और आज की बैठक से पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने घर पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इसमें मंत्री विजेंद्र यादव के अलावा चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार, होम सेक्रेटरी अमित सुबहानी और डीजीपी केएस द्विवेदी भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से शराबबंदी के बारे में जानकारी ली। छपरा पहुंचे कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी ने अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अभामंडल में छेद हो गया है। बिहार में अपराध के मुद्दे पर जेडीयू ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अपराध को लेकर विपक्ष बिहार को बदनाम करने की कोशिशों में जुटा है। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को जंगलराज करार दिया। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने चकरबंदा जंगल से 2 केन बम बरामद किए। बाद में बम निरोधक दस्ते की मदद से बमों को डिफ्यूज किया गया। गया से मिले बम को एसएसबी के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। दरअसल बम से टाइमर स्टार्ट होने के लिए लगाया गया पिन नहीं निकाला गया था। इसकी वजह से विस्फोट नहीं हुआ। दरभंगा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए टीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक घायल युवक का नाम ललित पासवान है, जो सुंदरपुर मठ पोखर इलाके का रहने वाला है। युवक को गोली मारने वाला शातिर अपराधी पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र रजनीश कुमार है। बताया जा रहा है कि मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद रजनीश ने ललित को गोली मार दी। पुलिस ने जब आरोपी के घर छापेमारी की तो मौके से एक देसी कट्टा और शराब की खाली बोतलें मिली। खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर पटना पुलिस ने पटना जंक्शन के पास गोरिया टोली के 3 दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 1000 से ज्यादा तलवार बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बक्सर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मंच पर बैठे सांसद अश्विनी चौबे और कांग्रेस विधायक संजय तिवारी के बीच कई बार कहासुनी हुई। दरअसल उद्घाटन के मौके पर विधायक संजय तिवारी ने कह दिया कि इस हेल्थ का निर्माण मैंने कराया है। उन्होंने बीजेपी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया। इतना सुनते ही मौके पर मौजूद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नेपाल में भूकंप के बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में वहां भारतीय मजदूरों की मांग बढ़ी है। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल से भी बड़ी संख्या में मजदूर नेपाल काम करने जा रहे हैं। बिहार सचिवालय सेवा संघ प्रोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर आर पार के मूड में है और इसे लेकर संघ ने सरकार को मेमोरेंडम भी सौंप दिया है और इसमें प्रोन्नति के अवसर को 17.5% से बढ़ाकर 55% करने की मांग की गई है। संघ के महासचिव अमरेंद्रनाथ सिंह ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर सचिवालय सेवा संघ जल्द कोई बड़ा फैसला लेगा। भागलपुर से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनी विक्रमशिला पुल पर आगामी 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक परिचालन बंद रहेगा। दरअसल सेतु के पायों में दरार आ गई है, जिसकी मरम्मती को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। इस दौरान विक्रमशिला पुल पर सिर्फ पैदल जाने वालों की इजाजत रहेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की है। जहानाबाद की कोसी थाना क्षेत्र में बीते 17 अगस्त को बालू विवाद में चौकीदार पुत्र को गोली मारने का विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है। वारदात के बाद पीड़ित ने जेडीयू जिलाध्यक्ष समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन घटना के 1 महीने बाद भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आरजेडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पटना में योजना एवं विकास विभाग के अधिकारी राजीव कुमार की हत्या के बाद भी सरकारी कर्मियों के आवास की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। सचिवालय कर्मियों और अधिकारियों के लिए गर्दनीबाग, शास्त्री नगर, राजवंशी नगर और आर ब्लॉक में सरकारी क्वार्टर हैं, लेकिन यहां न तो अब तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है और न ही सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था है। कटिहार मंडल कारा से पेशी के लिए आए कैदियों ने हंगामा किया है और जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सही भोजन नहीं देने की बात कही। वहीं मामला सामने आने पर जेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।
मुंगेर में करीब 6 शिक्षकों से नकाबपोश अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। शिक्षक सुधीर दास ने टेटिया बम्पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बेगूसराय में दबंगों ने अपने रिश्तेदारों को ही घर से बेदखल कर दिया और सभी सदस्यों की पिटाई की है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है। साथ ही पुलिस स्थानीय पुलिस की भूमिका से तंग आकर एसपी से गुहार लगाई है। शेखपुरा की कुसुम्भा में एक छत पर बैठने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। भोजपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पानी बढ़ने के साथ ही कटाव तेज है और बड़े इलाके के गंगा में समा जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खबर करने के बाद अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। छपरा में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा दाऊदपुर के पास की है। बेतिया पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। बेतिया पुलिस ने शराब के अवैध अड्डे पर छापेमारी की और करीब 500 लीटर शराब नष्ट की। इस मामले में 3 महिलाओं समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सिरसा में कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी नियोजन की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी होने तक अनशन जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया है। बेगूसराय में शराबबंदी के समर्थन में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बीएमपी के टीजी गुप्तेश्वर पांडे ने किया और इस दौरान झांकियां भी निकाली गई। मुंगेर में बिहार राज्य शिक्षक संघ गोपकुट के कर्मियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ का पुतला दहन किया। संघ सरकार के अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में हस्ताक्षर पर रोक लगाने से नाराज है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान आम लोगों से सफाई अपनाने की अपील की गई। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति ने टीएनबी कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने कॉलेज प्रशासन को सुधार के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्णिया में कौशल विकास कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के लिए आईसेट नामक संस्था अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत आज सैकड़ों युवकों को बायसी प्रखंड में जागरूक किया गया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आईआरपीएम विभाग के छात्रों ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में विभाग के शिक्षकों को छात्रों ने सम्मानित किया। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में रसायन विभाग की ओर से उच्चतर शिक्षा के बाद करियर के चयन को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में छात्रों को करियर को लेकर कई टिप्स दिए गए। बढ़ती महंगाई और कथित राफेल घोटाले के मुद्दे पर मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित कुमार टुन्ना ने राफेल मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीतामढ़ी में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खास पूंजीपतियों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचा रही है। खगड़िया में जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। एनडीए के सहयोगी आरएलएसपी के एनडीए में रहने या नहीं रहने को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इस मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा कि 2019 में उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन सीट शेयरिंग का पुराना फॉर्मूला उनकी पार्टी को रास नहीं आ रहा। मुहर्रम में सुरक्षा को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान होने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। मोतिहारी के कसरिया थाने में पदस्थापित एएसआई विनोद सिंह के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी प्रभु पटेल और अशोक पटेल को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना साहिब के गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। यहां के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने स्वच्छता को लेकर पीएम के सामने अपनी बात रखी और इस मौके पर मंत्री नंदकिशोर यादव और श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। बांका में भी पीएम के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लेकर सफाई की। खगड़िया डीएम ने आगामी 2 अक्टूबर तक पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित करने को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान डीएम ने लोगों से बढ़ चढ़कर शौचालय बनाने की अपील की।
पीएम के स्वच्छता अभियान को लेकर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि हर आदमी जहां रहता है वहां साफ सफाई करता है, लेकिन यहां तो गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए साफ हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में पटना में अटल काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल लालजी टंडन ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री नंदकिशोर यादव और महेश्वर हजारी समेत कई नेता मौजूद रहे। राज्यपाल लालजी टंडन ने वाजपेयी जी की कवि चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सभी कविताएं एक पुस्तक के समान हैं। भारतीय भवन प्रकाशन के 75 साल पूरे हो गए हैं। प्लेटिनम जुबली के मौके पर पटना में कार्यक्रम हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई लेखक और साहित्यकार शामिल हुए। महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया की 157वीं जयंती के मौके पर 51वां इंजीनियर डे मनाया गया। इसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हुए। वहीं अभियंता संघ के महासचिव ने इस दौरान अपनी मांगों को रखा। इसके बाद डिप्टी सीएम ने आयोजकों की जमकर क्लास लगाई। विश्वेश्वरैया की जयंती पर पटना में अभियंता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। उन्होंने बिहार के विकास में इंजीनियर्स के योगदान की चर्चा की। पटना में 23वीं पूर्व क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 राज्यों के 650 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। खगड़िया में धूमधाम के साथ गणेश पूजा संपन्न हो गया। शनिवार को श्रद्धालुओं ने गंडक नदी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। गोड्डा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सिंह, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल हुए। रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार से करीब 2 करोड़ की जीव जंतुओं के अंग मिले हैं। एनजीओ के साथ मिलकर वन विभाग और पुलिस की छापेमारी में ये कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 दुकानों में छापेमारी कर कई जीव जंतुओं के दुर्लभ अंग को जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बालिकुमा न्यू ग्रीन सिटी अपार्टमेंट में एक रिटायर्ड टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तय नहीं, हत्या के बाद मृतक महिला के गले और कान में पहने हुए जेवरात को भी उतारकर अपराधी चलते बने। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। घर वालों ने मृतक की बेटी की आंख के ऑपरेशन को लेकर अस्पताल गए हुए थे और मृतक की बेटी ने रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। धनबाद पुलिस ने टेनू मोदी हत्याकांड और गोलीबारी के आरोपी सुजीत कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुजीत कुमार अपने साथी मुकेश वर्मा, किशन और नंदकिशोर राम के साथ मिलकर कई आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। तारा यादव प्रकरण में रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को फिर सुनवाई हुई, जिसमें तारा यादव की गवाही हुई और इस दौरान आरोपी रंजीत और रकीबुल भी कोर्ट में मौजूद रहा। रकीबुल पर जबरन धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के लिए हुए चुनाव में ऋतु कुमार को अध्यक्ष चुना गया और मुकेश कुमार सिन्हा उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि नवीन कुमार महासचिव और धीरज कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की रांची कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एसडीजेएम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। जमशेदपुर कोर्ट में जिला जज मनोज कुमार ने 32 पैरालीगल वॉलंटियर्स के बीच टैब का वितरण किया और साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में डीडीसी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। गढ़वा जिला समाहरणालय परिसर में स्वच्छता की सेवा के तहत उपायुक्त ने सफाई का अभियान चलाया और साथ ही स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता की अड़चन दूर करने और कोल्हान विश्वविद्यालय में उड़िया भाषा से पीजी की पढ़ाई के लिए सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। जमशेदपुर में ग्रेजुएशन डे के दौरान पीजी में नामांकन की तारीख बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने पहुंची थी।
बोकारो पुलिस ने किरीटी मोहतो हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खेत में बैल घुसने से किरीटी की हत्या कर दी गई थी। दुमका में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुहियाजोरी में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि रानीश्वर के बंगाली पलसा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वामी सजानंद विचार समिति के लोगों ने रांची के सजानंद चौक के पास धरना दिया। ये लोग बिरसा और राजेंद्र चौक की तर्ज पर सजानंद चौक को विकसित करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी गुमला दौरे पर थे, जहां उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा कर दिया और बैलेट के जरिए वोट करवाने की मांग की। दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार की अहम योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लागू हो जाने के बाद अब दिल में छेद समेत कई तरह की हार्ट सर्जरी का इलाज रिम्स में हो पाएगा। रांची के पार्किंग स्थल के कर्मी इन दिनों सिक्कों की खनक से परेशान है। जो भी ग्राहक आते हैं सिक्के थमाकर निकल जाते हैं। इससे रांची नगर निगम के पार्किंग की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मियों की परेशानी बढ़ गई है। कर्मियों के माने तो ग्राहकों से सिक्के लेते हैं, लेकिन जब वो किसी ग्राहक को सिक्के देते हैं तो लेने में काफी आनाकानी करते हैं। कभी कभी तो नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। दुमका प्रक्षेत्र के आईजी रंजीत कुमार प्रसाद ने पाकुड़ एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और एसपी, एसडीपीओ समेत सभी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट के निर्देशों से सभी पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराया। झारखंड मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है। विभाग की माने तो मानसून टर्फ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट कर जाने की वजह से अगले 5 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 21 और 22 सितंबर को पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल पिछले साल की तुलना में अब तक 24% कम बारिश हुई है। गुमला के बसिया क्षेत्र में आयोजित डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इस खेल के आयोजन से इलाके के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच मिल सका है। टूर्नामेंट का रोमांच इस कदर है कि स्थानीय लोग पूरी रात मैच का आनंद लेते नजर आ रहे हैं।